रामायण महाभारत कम से कम बुद्धा के जन्म और प्रचार के 800 साल बाद लिखा रामायण महाभारत। और दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखा। और महाभारत 31 जातक कथाओं की चोरी करके लिखा। यानी ये चोरी भी नहीं तो खुल्लम खुल्ला डाका है। एक दशरथ जातक चुराया तो चोरी कह रहा हूं, 31 को आधार बनाया तो खुल्लम खुल्ला डाका मार करके। कहां है तुम्हारी प्रतिभा? तुम कहते हो साले ये हमारे महान आदमी ने लिखा है। चोर है वो, डाकू है वो, खुल्लम खुल्ला डाका डाल रहा है। हम कह रहे हैं अब बताओ गलत है। वामन मेश्राम तो वेरीफाइड फैक्ट ही बताता है। बताओ गलत है। गलत बताने के लिए कुछ नहीं है, बोलते ही नहीं। क्या बोलते मालूम है? इस पर चर्चा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि चर्चा करते ही पकड़ में आ जाते हैं। तो ये बातें जानना, ये बातें समझे बगैर हम वर्तमान में जो गुलाम बने हुए हैं, वो गुलाम, वो जो घटना है वो उसके प्रभाव में है। ईसा पूर्व 185 में जो घटना घटित हुई, सम्राट रुद्रत मौर्य की हत्या हुई और पुष्यमित्र शुंग वहां भागकर यहां आया, फैजाबाद के पास अयोध्या नाम का ये राजधानी बनाई। तो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम अयोध्या है। यूपी के इतिहास में इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम अयोध्या है। यूपी में इतिहास पढ़ा रहे योगी जी। और योगी जी ये किस पीठ के महंत है? गोरखनाथ। गोरखनाथ कौन है? बुद्धिस्ट है। देखो, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। तंत्रयान के वो प्रधान आचार्य है, तंत्रयानी बुद्धिज्म के। और इसीलिए योगी का पूरा चोपड़ा होता है। ब्राह्मणों के जो साधु है जटाधारी होते हैं और योगी का पूरा चंपी होता है। क्यों? क्योंकि भिक्षुओं का ऐसे होता था, उनके गुरु का भी ऐसे होता था, गोरखनाथ जी का भी ऐसे होता था। और कपड़े कौन से पहनते हैं? भगवाधारी है। भगवा कहां से आया? ये हमारे लोगों को भी समझ में नहीं आता। अरे सारा का सारा भगवा जो है ये आरएसएस के लोगों ने चुराया हुआ है। साला इनकी हजारों साल की परंपरा चुराने का ही। संघ शब्द चुराया, प्रचारक शब्द चुराया। ओरिजिनल शब्द प्रचारक वहां है। प्रचारक शब्द चुराया, संघ शब्द चुराया। भिक्षु संघ के लिए संघ शब्द है, प्रचारक शब्द जो है भिक्षुओं को मूल काम उनका प्रचार था वो चुराया। नरेंद्र मोदी ब्रह्मदेश गया, वहां के प्रधानमंत्री को कहा ये कमल का फूल है, बुद्ध का है, हमारी पार्टी का चुनाव निशान है, वो हमने बुद्ध से लिया। नरेंद्र मोदी वहां कह रहा है ब्रह्मदेश में। यानी चुनाव का निशान भी। क्योंकि जो लोग ओरिजिनल भारत के रहने वाले नहीं है, उन लोगों को यहां के लोगों की परंपराओं से ही लेना होगा और उनका ब्राह्मणाइजेशन करना होगा, उनका ब्राह्मणीकरण करना होगा और ब्राह्मणीकरण करके लेना होगा। तो इस तरह से रामायण महाभारत जो इनके प्रमुख धर्म ग्रंथ है, ये जातक कथा के चोरी पर लिखे गए हैं। और कहीं कहीं तो शब्द भी नहीं बदले, ऐसे का ऐसे उठा के रख दिया है। हाँ, कैरेक्टर्स भी और बहुत सारी बातें हैं, मैं ब्रीफ में कह रहा हूं। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति हम लोगों को
इस बहाने से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इतना सारा मामला है इसके सारे के पीछे। अगर वो विदेशी साबित हो जाते हैं तो आइसोलेट होते हैं और उनको आइसोलेशन का बहुत डर लगता है। क्यों लगता है मालूम है ब्राह्मण को आइसोलेशन का डर? क्योंकि वो मुसलमान को आइसोलेट करते हैं तो खुद प्लान बनाते हैं कि मुसलमानों को आइसोलेट किया जाए, फिर उनकी पिटाई किया जाए तो कोई आदमी उसके समर्थन में खड़ा नहीं होगा। जो प्लान वो खुद बना रहे हैं तो उनको लगता है कि हम अगर आइसोलेट हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। जो प्लानर है वो कैसे सोचता है, इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का दिमाग पढ़ता हूं। हमारे लोग तो किताब पढ़कर भी नहीं समझते, मैं तो बगैर कुछ लिखा हुआ दिमाग पढ़ के बताता हूं। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है कि भागवत जी के खेती को मेरी खेती लगी हुई आहे, धुर्याला धुरा लागलेला आहे आणि माझे ढोर डंगर त्याच्या शेतात जाऊन चरून राहिले आणि त्याचे ढोर डंगर माझ्या शेतात येऊन चरून राहिले आणि त्याच्यामुळे आमची गुत्थम गुत्थी झाली, असं काय भानगडच नाही आहे। विरासत की लड़ाई है, ये लड़ाई विरासत की है। तुम्हें बहुत बड़ा डाका डाला, विरासत हमारी है, सब कुछ हमारा है और हम पर कोई राष्ट्रद्रोही है ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम स्वाभाविक राष्ट्रभक्त है तो हमें प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम राष्ट्रवादी हैं। मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल हुआ राष्ट्रद्रोह का, झारखंड में सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा मत जाओ, अरेस्ट कर लेंगे वो लोग। मैंने मैं जाऊंगा, बामन मेचराम हूं। मैं वहां गया, 400 पुलिस थे और वहां जाकर मैं भाषण दिया और तुमने राष्ट्रद्रोह का एफआईआर मेरे खिलाफ दाखिल किया। बाबा साहब को भी राष्ट्रद्रोही तुम लोग कहते थे, मेरे को भी कहते हो, अभी बाबा साहब की प्रशंसा करते हो और मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल करते हो। तुम्हारे एफआईआर पर मैं टिम्ब 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 करता हूं, ऐसा मैंने उस समय 400 पुलिस के सामने कहा। देख रहे हो अजीब आदमी वो। फिर उसके सामने ही गाड़ी में बैठा, उसके सामने वाले से ही रास्ता, उसके सामने ही रास्ता था, वही से निकल कर रांची आया, फ्लाइट में बैठा, आया दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने पूछा वो अरेस्ट नहीं किया? मैंने कहा देखो आ गया हूं, आप तो कह रहे थे कि अरेस्ट कर लेंगे। उल्टा वहां के इंस्पेक्टर ने राजकुमार को टेलीफोन किया कि मेश्राम साहब को कहो थोड़ा हमारे खिलाफ जो नोटिस दिया है एक्शन ना ले। केवल क्योंकि ये कागज के शेर हैं तो साली असली गोली थोड़ी मारूंगा। अगर शेर कागज का है तो गोली भी कागज की मारूंगा। असली शेर होता तो असली गोली मारते। कागज के शेर वाले को गोली भी कागज की हमने मारे, कागज की गोली से शेर मराठी मध्ये उताना पडला। तो ये जो विदेशी कहने वाले लोग जो ब्राह्मण हैं, अचानक मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक ही थे, ऐसा कह रहे ना। अब थोड़ी देर के लिए इसका विश्लेषण बताता हूं, इस पर भी घंटा बोलना पड़ेगा मगर 5-7 मिनट में ख़त्म कर देता हूं, क्योंकि फिर आप लोगों की सहनशीलता का अंत मुझे देखना पड़ेगा ना कि कितनी सहनशीलता। अभी मैंने गिनती करके बताया 2206 साल का अत्याचार है। मैं भी अत्याचार करूंगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं 5-7 मिनट में ही आपको ये बताता हूं, क्योंकि मौलिक बात है ये, इसलिए बता रहा हूं कि समझने के लिए, क्योंकि मैं भाषण कम करता हूं, समझाता हूं ज़्यादा, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि ब्राह्मण हम लोगों को SC ST OBC को हिंदू कहते हैं और मुसलमानों को कहते। तुम्हारे पुरखे और हिंदुओं के पुरखे एक ही थे।
हमको कहते हैं भागवत जी SC ST OBC या ब्राह्मण लोग कहते हैं SC ST OBC हिंदू है, तो हमारे पुरखे और मुसलमान के पुरखे एक ही है, ये तो बात सही है। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा भी इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है समझ में? इसको घुमाने, इंटरप्रिटेशन बोलते, इंटरप्रिटेशन की पावर। ये रियल है कि नहीं कि SC ST OBC को ब्राह्मण लोग हिंदू कहते हैं? और बयान दिया हमारे पुरखे, हिंदुओं के पुरखे और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। चलो तुम हमको कहते हो SC ST OBC के लोग हिंदू है, तो हिंदुओं के पुरखे और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। बात तो सही है, मगर उसमें तुम शामिल नहीं हो कि तुम हमको हिंदू कह रहे हो ना, अपने को तो ब्राह्मण कह रहे हो। तुम हमको हिंदू कह रहे हो, अपने को ब्राह्मण कह रहे हो, कहने को भी ब्राह्मण कह रहे हो, व्यवहार में भी ब्राह्मण कर रहे हो। ब्राह्मण कभी भी अपने को हिंदू के तौर पर आचरण नहीं करता, वो हम लोगों को हिंदू बनाने के लिए हिंदू हिंदू कहते रहता है, मगर ब्राह्मण अपने को कभी भी हिंदू कहता नहीं है, हिंदू मानता नहीं है। तो ब्राह्मण प्रचार के लिए हिंदू कहता है, अमल के लिए कभी हिंदू कहता नहीं है। प्रचार के लिए भी क्यों कहता है? तो 26 जनवरी 1950 को अगर संविधान लागू नहीं होता तो ये भी नहीं कहता। ये तो 26 जनवरी 1950 को हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, इस वजह से कहते हैं, नहीं तो क्या कहते हैं? अरे सी 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 अछूत मान करके सी 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 सी, अरे गंगा जल छिड़को, कहते हैं ना। बाबा साहब अंबेडकर ने 1935 में धर्म परिवर्तन का ऐलान किया येवला में, तो ब्राह्मणों ने आर्टिकल लिखा, बरे झाले घाण गेली, क्योंकि 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला नहीं था। बराबर है? ये लिखा उन्होंने आर्टिकल, बरे झाले घाण गेली। जिन लोगों को कहा बरे झाले घाण गेली, अभी क्या कहते? हिंदू समाज बहुसंख्य है। क्योंकि अल्पसंख्यक आदमी गांव का, पंचायत का सरपंच नहीं बन सकता, साले देश का प्रधानमंत्री कहां से बनेगा?